प्रेज द लॉर्ड। प्रभु का धन्यवाद हो कि एक और पवित्र दिन उसने हमारे जीवनों के अंदर जोड़ा और उसने मौका दिया कि हम उसकी सभा में आ सकें। प्रभु की आज की सभा में एक बार फिर से आप सबका स्वागत है। प्रभु आप सबको आशीष दे और हम सबको बुद्धि और समझ दे कि हम उसके वचन को समझ सकें और उसके अनुसार कर सकें। हम वचन में चलेंगे। मैं पढ़ूँगा यूहन्ना उसका 13वां अध्याय उसके 12 पद से लेकर 15 पद तक। यूहन्ना की इंजील उसका 13वां अध्याय उसके 12 पद से लेकर 15वें पद तक। और यहाँ परमेश्वर का वचन हमें बताता है, जब यीशु अपने चेलों के पाँव धो चुका और अपने कपड़े पहनकर फिर बैठ गया तो उसने उनसे कहने लगा, क्या तुम समझे कि मैंने तुम्हारे साथ क्या किया? तुम मुझे गुरु और प्रभु कहते हो और ठीक ही कहते हो, क्योंकि मैं वही हूँ। यदि मैंने प्रभु और गुरु होकर तुम्हारे पाँव धोए तो तुम्हें भी एक दूसरे के पाँव धोना चाहिए। परमेश्वर अपने वचन के पढ़े और सुने जाने पर बहुतायत से आशीष दे। आज हम इसी विषय में बात करेंगे कि प्रभु ने हमको क्या नमूना दिया और हमें भी उसका नमूना बनना है। इससे पहले हमने जो मैसेज था उसमें जाना था प्रभु के उस अपार प्रेम के बारे में जो उसने मानव जाति से किया और उससे उस प्रेम में होकर क्या कुछ हमको मिला। और आज हम देखेंगे कि प्रभु के उन आदर्शों के बारे में, उस नमूने के बारे में जो प्रभु ने हमको दिया, जिसे हमें अपने जीवनों के अंदर फॉलो करना है। और जब हम उस नमूने को अपने जीवन के अंदर फॉलो करेंगे तो मेरे प्यारे भाई बहनों, हम प्रभु की आशीषों के बानी होंगे। पहला पतरस उसका 2 अध्याय और 21वां पद। पहला पतरस उसका 2 अध्याय और उसका 21वां पद हमको बताता है। और यहाँ पर लिखा है, पवित्र परमेश्वर के वचन के अंदर यहाँ पर लिखा है, और तुम इसीलिए बुलाए भी गए हो क्योंकि मसीह भी तुम्हारे लिए दुख उठाकर तुम्हें एक आदर्श दे गया कि तुम उसके पद चिन्हों पर चलो। मेरे और आपको प्रभु यीशु मसीह के पद चिन्हों पर चलना है। मतलब जैसा वो चला वैसा मेरे और आपको भी चलना है। उसका एक नमूना, एक आदर्श मेरे और आपको बनना है। और इसी तरीके से हम अपने प्रभु को लोगों के सामने रख सकेंगे कि प्रभु क्या है। और यही आज हम देखने जा रहे हैं कि प्रभु को उस आदर्श के बारे में क्या वो हमको दिया और हमें भी उसका नमूना बनना है। कि हम, जैसे कि हमने वचन में लिखा कि प्रभु ने कहा कि मैंने एक तुम्हें नमूना बता दिया, तुम भी वैसा ही करो। और ये सारी बातें प्रभु ने पवित्र शास्त्र में मेरे और आपके लिए लिख दी, इस पवित्र बाइबल के अंदर लिखी हैं। 2 तीमुथियुस उसका 3 अध्याय और उसके 16 और 17 पद के अंदर लिखा है। 2 तीमुथियुस उसका 3 अध्याय 16 और 17 पद में लिखा है, संपूर्ण पवित्र शास्त्र परमेश्वर की प्रेरणा से रचा गया और उपदेश और समझाने और सुधारने और धर्म की शिक्षा के लिए लाभदायक, ताकि परमेश्वर का जन सिद्ध बने और हर भले काम के लिए तत्पर रहे। हमको सिद्ध बनाने के लिए और हमको भलाई की तरफ मोड़ने के लिए परमेश्वर ने ये वचन दिया है और हमें इसी के अनुसार करना है। आइए अब हम देखेंगे किस तरीके से हमें उन्हें फॉलो करना है और किन किन बातों में फॉलो करना है। सबसे पहले हमें पवित्रता में नमूना बनना है। परमेश्वर का वचन पहला पतरस और उसका 1 अध्याय और 16 और 17 पद। पहला पतरस और उसका 1 अध्याय और 16 और 17 पद के अंदर यहाँ पर लिखा है, क्योंकि लिखा है कि पवित्र बनो क्योंकि मैं पवित्र हूँ। और उसके बाद 15 और 16 में लिखा है, पर जैसा तुम्हारा बुलाने वाला पवित्र है वैसे ही तुम भी अपने सारे चाल चलन में पवित्र बनो, क्योंकि लिखा है कि पवित्र बनो क्योंकि मैं पवित्र बनूं। अपने सारे चाल चलन में पवित्र बनना है, थोड़ा सा भी नहीं छूटना चाहिए। हमारा संपूर्ण चाल चलन, संपूर्ण जीवन जो है वो पूर्ण पवित्रता के साथ हमें व्यतीत करना और बुराई से अलग रहना ही, बुराई को छोड़ना ही हमें पवित्रता की ओर अग्रसर करता है। अगर हम बुराई से दूर रहना ही हमारा पवित्रता की ओर अग्रसर होना है। और इस कार्य को हमें हर हाल में करना है,
क्योंकि हमारा प्रभु लाने वाला पवित्र है, इसलिए वो कहता है तुम भी पवित्र बनो। और ये पवित्रता ही जब हम धारण करेंगे बुराई से अलग होके, तो ही हम उस स्वर्ग के राज्य के अंदर दाखिल हो सकते हैं, उसकी हम कामना कर सकते हैं। दूसरी बात जो यहाँ पर हम देखेंगे, धार्मिकता के लिए हमें नमूना बनना है, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह धार्मिकता था, उसने धार्मिकता की बड़ी अच्छी मिसाल जो है काम की है। पहला यूहन्ना उसका 2 और 6 पद में लिखा है, यदि कोई कहता है कि मैं यीशु में बना रहता हूँ, तो उसे चाहिए कि आप भी वैसा ही चले जैसा वो चलता था। अगर हमें सचमुच में अपनी धार्मिकता का पालन करना है तो हमें वैसा ही चलना है। हमें अपनी धार्मिकता स्थापित नहीं करनी है, जैसी कि संसार में हर एक ने अपने मापदंड बना लिए हैं धार्मिकता के लिए, और जिसको जैसा अच्छा लगता है वो वैसा ही करता है और वैसे ही चलता है। और वह परमेश्वर का वचन है जो सच्ची धार्मिकता की ओर हमें लेके जाता है, उसको फॉलो नहीं करते हैं। और परमेश्वर और ये इस पे धार्मिकता पे चलना, परमेश्वर के प्रभु यीशु के पद चिन्हों पे चलना का एक बहुत बड़ा लाभ है। देखिए परमेश्वर का वचन क्या कहता है, 2 कुरिन्थियों 5:21 में लिखा है कि हम उसमें होकर उसकी धार्मिकता बन जाए, यानी प्रभु में होकर प्रभु की धार्मिकता बन जाए। क्योंकि इससे कम पे प्रभु को कुछ भी मंजूर नहीं है। हमें वैसा ही धर्मी बनना है जैसा हमारा प्रभु धर्मी है, और हमें हर तरीके से अपने सारे चाल चलन में से बुराई को दूर करना है, और हमारा चाल चलन प्रभु के अनुसार होना चाहिए। अगर हम चाहते हैं स्वर्ग में प्रवेश करना, तो हमें हमारी धार्मिकता ऐसी धार्मिकता होनी चाहिए, ऐसी संसार की नहीं, बल्कि ऐसी से प्रभु यीशु मसीह की है। उसी धार्मिकता को मेरे और आपको फॉलो करना है। तीसरी बात जो हम देखते हैं, जो जिसका कि हमें नमूना बनना है, जिसका कि आदर्श प्रभु ने मेरे और आपको दिया है, वो है शुद्धता में हमें नमूना बनना है। और पहला यूहन्ना उसका 3 अध्याय उसका 2 और 3 और 5 पद मैं आपके सामने पढ़ूंगा। और यहाँ पर देखिए परमेश्वर का वचन हमको बताता है, पहला यूहन्ना उसका 3 अध्याय उसका 2 पद, हे प्रियो, अब हम परमेश्वर की संतान हैं और अभी तक यह प्रकट नहीं हुआ कि हम क्या कुछ होंगे। इतना जानते हैं कि जब वो प्रकट होगा तो हम उसके समान होंगे, उसको वैसा ही देखेंगे जैसा वो है, वैसा ही देखेंगे जैसा वो है। जो कोई उस पर ये आशा रखता है, वे अपने आप को वैसा ही पवित्र करता है जैसा वो पवित्र है। और 5वें पद में लिखा है, तुम जानते हो कि वो इसलिए प्रकट हुआ कि पापों को हर ले जाए, क्योंकि उसके स्वभाव में पाप नहीं था। तब लिखा कि हम वैसे ही होंगे जैसा हमारा प्रभु यीशु मसीह। अगर हम सचमुच में अपने आप को तमाम बुराइयों से अलग करके एक शुद्धता का एक स्वच्छ जीवन अगर हम व्यतीत करेंगे, तो हम उसी के समान होंगे। कि परमेश्वर ने वचन में लिखा है कि जब वो आएगा तो हम भी उसी के समान होंगे, यानी उसकी स्वरूप और समानता में ढलते चले जाते हैं। जब हम पवित्रता, सिद्धता और धार्मिकता को परमेश्वर की, प्रभु की अपनाते हैं, तो हम उसी की समानता में ढल जाते हैं, जिस स्वरूप और समानता में प्रभु ने हमको रचा था, निष्पाप और निष्कलंक। और ये एक नमूना है जो मेरे और आपको देना। इसके लिए मेरे और आपको प्रभु के आदर्शों के ऊपर चलना ज़रूरी है। जैसा उसने कहा है वैसा ही मेरे और आपको करना है। हमें बिल्कुल इसी बात का एक एग्ज़ाम्पल बनना है, नमूने शब्द एक एग्ज़ाम्पल बनना है। फिर चौथी बात जो है, हमें प्रेम में नमूना बनना है। और देखिए परमेश्वर का वचन यूहन्ना 13 अध्याय और उसके 34वें पद में कहता है, एक दूसरे से प्रेम रखो, जैसा मैंने तुमसे प्रेम किया वैसा ही तुम भी एक दूसरे से प्रेम करो। जैसा प्रभु ने क्या कहा, जैसा मैंने तुमसे, इसका मतलब हमें वैसा प्रेम नहीं करना जैसे संसार करता है। संसार के प्रेम के अंदर तो स्वार्थ है, धोखा है, और क्या है, चालाकियाँ हैं, हर किस्म की कपटता है। लेकिन जो परमेश्वर, इसीलिए प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि जैसा मैंने तुमसे प्रेम किया वैसा ही तुम भी एक दूसरे से प्रेम करो। एक मित्र जो है अपने मित्र के लिए प्रेम प्राण देता है, जैसे कि मैंने, प्रभु यीशु मसीह कहते हैं मैंने दिए, इसलिए मेरे और आपको भी उसी प्रेम को फॉलो करना है जो प्रभु यीशु ने किया, उसको नहीं जो संसार में होता है। और प्रभु का प्रेम जो है निस्वार्थ है, सिद्ध है, और मेरे और आपकी भलाई के लिए, जिससे पहले भी हमने देखा था। और रोमियो 12 और 9 पद में लिखा है, प्रिय तुम्हारा प्रेम निष्कपट हो, बुराई से घृणा करो और भलाई में लगे रहो। प्रेम निष्कपट कब होगा,
जब हम बुराई से घृणा करेंगे और भलाई करेंगे। जब हमारे अंदर बुराई होगी नहीं, भलाई ही होगी, तो हमारा प्रेम भी निष्कपट होगा और वैसा होगा जैसा प्रभु यीशु मसीह का था। और इससे देश के अंदर शांति कायम होगी, विश्व के अंदर शांति कायम होगी। पांचवी चीज़ जिसमें कि मेरे और आपको नमूना बनना है प्रभु यीशु मसीह का, जो प्रभु यीशु मसीह ने हमें दिखाया, वो है दीनता में नमूना बनना है। आजकल जो लोगों में ये जो क्वालिटी है ये नहीं पाई जाती। किस तरीके से? फिलिपियों 2 उसका 5वां पद और 7वां और 8वां हम पढ़ेंगे। फिलिपियों 2 उसका 5 और फिर 7 और 8। और यहाँ पर लिखा है, जैसा मसीह यीशु का स्वभाव था वैसा ही तुम्हारा स्वभाव हो। उसने अपने आप को ऐसा शून्य कर दिया कि दास का स्वरूप धारण किया और मनुष्यों की समानता में हो गया और मनुष्य के रूप में प्रकट होकर अपने आप को दीन किया, यहाँ तक आज्ञाकारी रहा कि मृत्यु, हाँ क्रूस की मृत्यु भी सहली। उसने अपने आप को शून्य कर दिया और मनुष्य के स्वरूप के अंदर आ गया। कैसा शून्य कर दिया? अपने आप को मनुष्य के स्वरूप के अंदर डाल दिया, यानी कि अपनी तमाम शान और शौकत, वो सच्चा परमेश्वर है, वो अपनी तमाम शान और शौकत, जहो जलाल सब कुछ छोड़कर एक मनुष्य बन गया। मनुष्य को होने पापी हो गया, एक मनुष्य बन गया मेरे और आपके लिए। सब कुछ त्याग दिया, अपने आप को खाली कर दिया। इसी तरीके से मेरे और आपको भी प्रभु के लिए अपने आप को खाली करना, अपने अंदर की तमाम वो बुराइयाँ जो हमारे अंदर पाई जाती हैं उन्हें बाहर निकालना है और प्रभु के वचन को ग्रहण करके अपने अंदर रखना है, ताकि हम प्रभु का एक नमूना बन सके, हम सिद्धता की ओर जा सके। इसीलिए मेरे और आपको जो है एक प्रभु यीशु मसीह को फॉलो करना है, उसके वचन के अनुसार, जैसा कि आज हम जानते जा रहे हैं, अपने जीवन में कार्य करने हैं। परमेश्वर का वचन कहता है, रोमियो 15 और 13वें पद में लिखा है, मसीह ने अपने आप को प्रसन्न नहीं किया। प्रभु ने अपने आप को कभी प्रसन्न नहीं किया, हमेशा दूसरों की प्रसन्नता में लगा रहा। हमारे बीमारों को चंगा किया, कोढ़ियों को चंगा कहा, मुर्दों को जिंदा किया, लंगड़ों को टांगे दी, अंधों को आंखें दी। ये सब काम परमेश्वर ने दूसरे के लिए किए, मानव जाति के लिए किए। और ये कहता है इसी तरीके से मेरे और आपको भी करना है, अपने आप को शून्य करना है और अपने आप को दूसरों के लिए दे देना है, ताकि प्यार मोहब्बत का वातावरण जो है इस संसार के अंदर कायम हो, जैसा कि प्रभु चाहते हैं वैसे ही। इसलिए मेरे और आपको दीन बनना है। और देखिए परमेश्वर का छठी बात जो मेरे और आपके में कि हमें नम्रता का नमूना देना है। किस तरीके से? देखिए मत्ती 11 और उसकी 29 और 30 पद, मत्ती 11 और 29-30 पद में लिखा है कि प्रभु यीशु मसीह कहते हैं, मेरा जुआ अपने ऊपर उठा लो और मुझसे सीखो, क्योंकि मैं नम्र और मन का दीन हूँ। तुम अपने मन में विश्राम पाओगे, क्योंकि मेरा जुआ सहज और मेरा बोझ हल्का है। जुआ हम जानते हैं वो चीज़ होती है जो बैलों के ऊपर रख दी जाती है, जिससे द्वारा बैल जो है हाँ खेत जोते जाते हैं, हल चलता है इसके द्वारा। इसीलिए प्रभु वो एक बोझ होता है जो उन बैलों के ऊपर रख दिया जाता है, जिससे वो हल चलाते हैं, जिसे उठा के जोर लगा के खींचते हैं वो लोग। इसी तरह प्रभु यीशु मसीह कहते हैं कि मुझसे सीखो, मैं नम्र और दीन हूँ, मेरा जुआ अपने ऊपर लो ताकि तुम विश्राम पाओ। प्रभु का जुआ क्या है कि हमें प्रभु के जो है पवित्र वचन रूपी जुए को अपने ऊपर लेना है, ताकि हम धार्मिकता की खेती कर सकें, धार्मिकता का हल चला सकें और उसके अंदर धार्मिकता के बीज बो सकें, ताकि फिर धर्म ही उपजे। और फिर मैं वही बात कहूँगा कि इस संसार के अंदर सुख समृद्धि और इस शांति कायम हो। प्रभु यही चाहते हैं, और वो नहीं चाहते कि हम शैतान का जुआ अपने ऊपर रखें, क्योंकि उसका जुआ बहुत भारी है, क्योंकि उसका जुआ जो है हर किस्म की बुराई को लिए हुए होता है। और उसका जो भार क्या है? मृत्यु, मृत्यु का दंड, नरकीय जीवन, नरक में डाला जाना, और जो कि ये बहुत बड़ी और भारी बात है। इसलिए प्रभु कहते हैं कि तमाम इस संसार की बुराइयों को छोड़कर हम प्रभु के वचन रूपी जुए को अपने ऊपर रखें, ताकि हमें प्रभु की सहायता मिले, और फिर जब प्रभु आए तो हमें अपने साथ ले जाए और हम उस स्वर्ग राज्य में सदा लो सर्वदा लो जीवित रहें। सातवीं बात जो परमेश्वर का वचन हमको बताता है, वो हमें आज्ञा पालन के में प्रभु यीशु मसीह का नमूना बनना है। किस तरीके से हम देखेंगे, हम पढ़ेंगे
यूहन्ना उसका चौथा अध्याय और उसका 34वां पद। यूहन्ना उसका चौथा अध्याय और उसका 34वां पद। और यहाँ पर लिखा है, यीशु ने कहा, मेरा भोजन ये है कि मैं अपने भेजने वाले की इच्छा के अनुसार चलूं और उसका काम पूरा करूं। मेरा भोजन ये है कि मैं अपने भेजने वाले की इच्छा को पूरा करूं, उसका काम पूरा। उसका भेजने वाला कौन है? पिता परमेश्वर। अपने पिता की इच्छा को पूरा करूं मतलब अपने भेजने वाले की, अर्थात पिता परमेश्वर की इच्छा को पूरा करूं। और किस तरीके से? जैसे कि हम जानते हैं कि हम भोजन के बिना नहीं जीवित नहीं रह सकते। प्रभु कहता है, मेरे और आपको परमेश्वर के वचन को इसी तरीके से लेना जैसे प्रभु यीशु मसीह ने लिया। कि हमें जैसे हम भोजन के बिना जीवित नहीं रह सकते, उसी तरीके से प्रभु की आज्ञा का पालन किए बिना भी हम जीवित नहीं रह सकते। हमें हर हालत में उसकी आज्ञा का पालन करना है, क्योंकि उसकी आज्ञा का पालन करना ही हमें हमेशा के जीवन के अंदर लेके जाता है, उस स्वर्गीय जीवन के अंदर लेके जाता है। इसी तरीके से मेरे और आपको भी एक भोजन की तरह परमेश्वर की आज्ञा को ग्रहण करना और नित्य ग्रहण करना और हर पल ग्रहण करना है, ताकि हमें उस ईश्वरीय सामर्थ को प्राप्त कर सके। जैसे भोजन से हमें सामर्थ होती है, वैसे प्रभु के आज्ञाकारी होने से, उसके वचन के अनुसार चलने से हमें जो है परमेश्वर की ईश्वरीय सामर्थ प्राप्त होती है। देखिए कि यूहन्ना 12 उसकी 49वां पद यानी 49 पद में यहाँ पर क्या लिखा है, यीशु ने कहा, मैंने अपनी ओर से बातें नहीं कही, परंतु पिता अर्थात परमेश्वर जिसने मुझे भेजा है उसने मुझे आज्ञा दी है कि मैं क्या क्या कहूँ और क्या क्या बोलूँ। उस परमेश्वर ने बताया है कि मैं क्या क्या कहूँ और क्या क्या बोलूँ। इसी तरीके से प्रभु यीशु मसीह का सारा वचन प्रभु यीशु मसीह ने अपनी प्रेरणा के द्वारा इस पवित्र शास्त्र में लिखवा दिया। जैसे कि अभी हमने पढ़ा कि संपूर्ण पवित्र शास्त्र परमेश्वर की प्रेरणा से रचा गया है, और ये सारी प्रेरणा परमेश्वर की इस वचन के अंदर मेरे और आपको दे दी गई है। और हमें बता दिया गया है कि हमें क्या क्या कहना और क्या क्या बोलना है, और उसी के अनुसार अगर हम करते हैं, आज्ञा का पालन करते हैं, तो हम प्रभु यीशु मसीह का एक नमूना बनते हैं। जैसे प्रभु यीशु मसीह ने नमूना दिखाया, पिता की इच्छा को पूरा किया और हमें वचन दिया, अब हमें भी प्रभु यीशु मसीह की इच्छा को पूरा करते हुए उसका नमूना बनना है और उसी के अनुसार कार्य करना है। देखिए परमेश्वर का वचन पहला पतरस उसका चौथा अध्याय और 11वें पद में क्या लिखा है कि यदि कोई बोले तो ऐसे जैसे परमेश्वर का वचन, यानी कि हमारे मुख से ईश्वरीय वाणी निकलनी चाहिए। और जब हमारे मुंह से ईश्वरीय वाणी निकलेगी तभी हम इस वचन के अनुसार अपने जीवन को व्यतीत कर सकेंगे, प्रभु की इच्छा को पूरा कर सकेंगे और प्रभु के उस संदेश को लोगों तक पहुंचा सकेंगे। और अगर हमारे अंदर से शैतानी वाणी निकलती है तो फिर हम प्रभु के चेले नहीं, प्रभु के दास नहीं। इसलिए हमें ऐसे बोलना है जैसे परमेश्वर का वचन, और परमेश्वर का वचन जो है हमको हर प्रकार की भलाई करने के लिए प्रेरित करता है, बुराई से दूर रहने के लिए और भलाई करने के लिए प्रेरित करता है। तो हमें जो है आज्ञा पालन में भी नमूना बनना है। और उसके बाद 8वीं बात जो हमें देखनी है, हमें दूसरों की सेवा करने में नमूना बनना। और देखिए परमेश्वर का वचन इसमें क्या कहता है, मत्ती 20 और उसका 28वां पद। मत्ती 20 और उसके 28वें पद में क्या लिखा है, यहाँ पर लिखा है, जैसा मनुष्य का पुत्र वह इसलिए नहीं आया कि उसकी सेवा टहल की जाए, परंतु इसलिए आया कि वो आप सेवा टहल करे और बहुतों की छुड़ौती के लिए अपने प्राण दे। प्रभु यीशु मसीह मनुष्य का पुत्र था। प्रभु यीशु मसीह इसलिए नहीं आया कि उसकी सेवा टहल की जाए, बल्कि इसलिए आया कि वो औरों की सेवा टहल करे। ये नमूना उसने हमको दिया है कि वो परमेश्वर होते हुए भी हमारी सेवा करने के लिए आया। इसलिए क्या वो मनुष्य अपने आप को छूने के वो दीन हो गया, वो हमारी सेवा करने के लिए इस पृथ्वी के ऊपर आया और वो हमको ये आदर्श दिए गए कि हमें भी दूसरों की सेवा करनी है। जैसे कि अभी हमने परमेश्वर के वचन के अंदर अभी हमने पढ़ा यूहन्ना 13 उसके 14 और 15वां पद में क्या लिखा हुआ है। यहाँ पर लिखा हुआ है कि यदि मैंने प्रभु और गुरु होकर तुम्हारे पाँव धोए तो तुम्हें भी एक दूसरे के पाँव धोना चाहिए, क्योंकि मैंने तुम्हें ये नमूना दिखा दिया है, जैसा मैंने तुम्हारे साथ किया वैसा ही करो। और इसके लिए मैं 13वां और 14वां पद भी आपके सामने पढ़ दूँ कि और वहाँ पर लिखा है, तुम मुझे गुरु कहते हो और ठीक ही कहते हो, क्योंकि मैं वही हूँ। और उसने हमें ये नमूना दिखा दिया
कि वो गुरु और प्रभु परमेश्वर होते हुए भी उसने अपने चेलों के पाँव धोए, और मेरे और आपको भी इसी तरीके से दीन और नम्र होकर इस कार्य को करना है। प्रभु भी से हमें भी दूसरों की सेवा करनी है। हमें अपनी आप को बड़ा घमंड में नहीं फूलना, या अपने आप ये नहीं सोचना कि हम बहुत ऊंचे हैं, बहुत कुछ है। नहीं, हमें नम्र और दीन होकर इस सेवा को अंजाम देना है। जैसे प्रभु ने दिया इसी तरीके से श्री प्रभु ने अपने वचन में कहा है कि जो अपने आप को बड़ा किया करेगा वो छोटा किया जाएगा, जो अपने आप को छोटा करेगा वो बड़ा किया जाएगा। अगर सचमुच में हम बड़े होना चाहते हैं तो ज़रूरी है कि हमें छोटा बनना है, और छोटा बन के जब हम सेवा करेंगे, काम करेंगे, तो परमेश्वर हमको उठाएगा, वही हमको शिरोमणि करेगा, वही हमको शिरोमणि करेगा। परमेश्वर का वचन इस बात को मेरे और आपको बताता है, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है, याकूब की पत्री उसका 4 अध्याय 10वें पद के अंदर लिखा है कि परमेश्वर के सामने दीन बनो तो वो तुमको शिरोमणि करेगा, वो तुमको शिरोमणि करेगा। तो हमको अगर शिरोमणि होना है तो हमें परमेश्वर के साथ दीन बनते हैं, नम्रता के साथ दूसरों की सेवा करनी है। जैसा प्रभु इस दुनिया में आके उसने क्या, अगर हम सच्चे फॉलोअर हैं उसके, तो मेरे और आपको अभी उसकी सेवा करनी है। फिर नवी बात जो है वो यह है परोपकार। ये भी एक बहुत बड़ा काम है जो हमें करना है। लोग इसका नाम तो बहुत लेते हैं, लेकिन ये परोपकार करते कैसे हैं? अपनी बड़ाई के लिए, अपनी भलाई के लिए, अपने नाम लिखवाने के लिए जगह जगह पर नाम लिखवाते हैं। नहीं, ऐसा हमें नहीं करना है। देखिए परमेश्वर का वचन इस परोपकार के विषय में क्या कहता है। याकूब की पत्री उसका 2 अध्याय और उसका 14 से 17 पद, याकूब उसका 2 अध्याय और 14 से 17 पद के अंदर लिखा है, हे मेरे भाइयों, यदि कोई कहे कि मुझे विश्वास है पर वह कर्म ना करता हो तो इससे क्या लाभ? क्या ऐसा विश्वास कभी उसका उद्धार कर सकता है? यदि कोई भाई या बहन नंगे उगाड़े और उन्हें प्रतिदिन की भोजन की घटी हो, और तुम में से कोई उससे कहे कि कुशल से जाओ, गर्म रहो, तृप्त रहो, और जो वस्तुएं देह के लिए आवश्यक है वह उन्हें ना दे तो क्या लाभ? वैसे ही विश्वास भी कर्म सहित ना हो तो अपने स्वभाव में मरा हुआ है। यानी अगर कोई व्यक्ति हमारे पास आया और जिसको कि ज़रूरत है, उसको खाने पीने पहनने की कमी की ज़रूरत है, और हम उसकी ज़रूरत पूरा ना करें और कहें कि जा भाई कुशल से जा, ठीक तेरा भला होगा, ईश्वर तेरा भला करेंगे, तो परमेश्वर कहता है कि तुम्हारा जो तुम विश्वास करते हो मुझ पर, उसका भी कोई लाभ नहीं, क्योंकि तुमने उसकी ज़रूरत को पूरा नहीं किया। हमें उसकी ज़रूरत को पूरा करना है। उसकी यही है वो सच्चा परोपकार जो हमें करना है, अपने नाम के लिए नहीं, बल्कि इसलिए क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने कहा है कि अगर तुमने इन छोटे से छोटे गरीबों के साथ कुछ किया तो वो तुमने मेरे साथ किया। और इस जब हम परमेश्वर किसी का कर्जदार नहीं, और जब हम ऐसा करते हैं तो प्रभु उसका प्रतिफल हमको देता है। इसलिए हमें परोपकार से भी मुंह नहीं मोड़ना है, बल्कि उसका नमूना बनना है। क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने भी भूखों को खाना खिलाया था। जब बहुत से लोग भूख हो गए थे तो प्रभु यीशु मसीह ने उन्हें खाना खिलाया था। तो मेरे और आपके लिए भी ज़रूरी है कि हमारे एक ज़रूरतमंद की मदद करें, उस परोपकार के द्वारा प्रभु यीशु मसीह के फॉलोअर बने, उसके लिए एक नमूना स्थापित करें लोगों के लिए। फिर क्षमा करने में मेरे और आपको नमूना बनना है। और देखें किस तरीके से कुलसियों 3 और उसका 13 पद यहाँ पर लिखा है। कुलसियों 3 और उसके 13वें पद के अंदर लिखा है, यदि किसी को किसी पर दोष देने का कोई कारण हो तो एक दूसरे की सह लो, एक दूसरे के अपराध क्षमा करो। जैसे प्रभु ने तुम्हारे अपराध क्षमा किए वैसे ही तुम भी एक दूसरे के अपराध क्षमा करो। प्रभु जैसे प्रभु यीशु मसीह ने अपराध क्षमा किए, मेरे और आपको भी प्रभु कहते हैं वैसे ही करना है। अगर किसी ने तुम्हारे ऊपर तुम कुछ बुरा किया और तुम उसके ऊपर दोष लगाने कोई अवसर है कि इसने मेरे साथ ऐसा किया, तो प्रभु कहता है तुम सह लो। अगर तुम सह जाओगे तो ये होगा, परमेश्वर का वचन में लिखा है, एक चुप 100 को हराती है। अर्थात वो 100 बातें बुरी कहने से रुकेगा, और तुम्हारा एक चुप रहना, सहना जो है उसके जीवन को भी बदल सकता है। और इसी तरीके से मेरे और आपको प्रभु यीशु मसीह ने एक उदाहरण दिया। उसने भी इस देहवास के दौरान जब दिख रहा, अपने उस अंतिम क्षणों में भी जब उसे क्रूस पर बलिदान किया गया और वो अत्यंत महापीड़ा के अंदर था, दुख में था, सर पे कांटों का ताज था, उसके हाथ पैरों में कीलें ठुकी हुई थी, कोड़े उसके मारे गए थे, उसके कमर के ऊपर कोड़े मारे गए थे। उसके बाद भी सब प्रथम काम जो प्रभु यीशु मसीह ने क्या किया,
हे पिता इन्हें क्षमा कर, क्योंकि ये नहीं जानते ये क्या करते हैं। उसने मानव जाति के अपराधों को क्षमा किया। अब जो कोई उस पर विश्वास करेगा वो क्षमा उसको प्राप्त होगी। इसी तरह मेरे और आपको भी एक दूसरे के अपराधों को क्षमा करके हमें प्रभु यीशु मसीह का नमूना बनना है। और इस कार्य को मेरे और आपको पल दो पल के लिए या महीने साल 2 साल के लिए नहीं, उस जीवन की आखिरी सांस तक इस कार्य को मेरे और आपको करना है। तभी हम उसके सच्चे फॉलोअर होंगे। हमें ये नहीं कह रहे मैंने से इतनी बार क्षमा किया उतनी बार क्षमा नहीं, जितनी बार भी वो तेरे से क्षमा मांगे, प्रभु का वचन कहता है उसे क्षमा कर। मेरे और आपको उसे क्षमा करना है, और इस तरीके से हम क्षमा करने में प्रभु का नमूना बन सकते हैं। वह 11वीं चीज़ जो कि आखिरी बात मैं आपके सामने कहूँगा कि प्रभु कहता है कि हम संसार के ना हो लें। इस बात का भी मेरे आपको ध्यान रखना है। जैसे प्रभु यीशु मसीह संसार में आया लेकिन संसार का नहीं हो गया, संसार के ऐशोराम में नहीं खो गया वो। इसी तरीके प्रभु कहता है जो प्रभु के हैं वो ऐसे हो कि वह संसार के ना। देखिए कि परमेश्वर का वचन 1 कुरिन्थियों 7 और 31 पद में क्या कहता है, इस संसार के बरतने वाले ऐसे हों कि वह संसार ही के ना हो लें, क्योंकि इस संसार की रीति और रिवाज बदलते रहते हैं। संसार जो है वो बदलने वाला है, चेंजेबल है। आज कुछ है, कल कुछ है, परसों कुछ है। और ये जब से इंसान के मन में पाप आया, इस पृथ्वी में पाप आया, तब से ये बदलाव जो है किसी भलाई की तरफ नहीं जा रहा, बल्कि निरंतर बुराई की तरफ बढ़ता जा रहा है। इंसान जो है बुरा होता चला जा रहा है। इसलिए प्रभु कहता है कि जो संसार में रहने वाले हैं संसार के लाभ हो रहे हैं। अब संसार जो है नाश्वर है और प्रभु अविनाशी है, इसलिए हमें चाहिए कि हम उस अविनाशिता को ग्रहण करें, प्रभु को ग्रहण करें, ताकि अविनाशी हों। क्योंकि जो अविनाशी होगा वही स्वर्ग में जाएगा, और जो नाश्वर है वो इस संसार के अंदर शैतान के साथ उस नरक की आग के अंदर डालिए जाएंगे। और इसीलिए परमेश्वर का वचन हमको बताता है कि प्रभु कैसा है, ना बदलने वाला है हमारा प्रभु। देखिए इब्रानियों 13 और उसके 18वें पद में लिखा है कि यीशु मसीह कल आज और युगानुयुग एक सा है। कल आज और युगानुयुग एक सा है। वो ना बदलने वाला परमेश्वर है। संसार नाश्वर है, वो बदलने वाला चेंजेबल है, लेकिन प्रभु यीशु मसीह ना बदलने वाला है। इसलिए हम प्रभु को अपनाएं, उसके फॉलोअर बने, और उसके फॉलोअर बनने के बाद हम एक नमूना लोगों के सामने रखें कि ये है प्रभु यीशु मसीह। अब लोग प्रभु यीशु मसीह को हम में देखना चाहते हैं, हमारे जीवनों में देखना चाहते हैं। इसलिए हमें प्रभु यीशु मसीह का आदर्श पाया जाए, ताकि लोग प्रभु यीशु मसीह के पद चिन्हों पर चलने वाले हो सकें। और इसीलिए प्रभु यीशु मसीह ने अपने देहवास के दौरान इन तमाम बातों को अपने जीवन में पूरा करके दिखाया, जो मैंने आपसे कई वचन से भी आपको पढ़ के सुनाई। और सबसे बड़ी बात जो अब होनी चाहिए फॉलोअर कर, अगर हम सच में प्रभु यीशु मसीह का नमूना है, तो ये पवित्र शास्त्र जो आज हमारे पास है, ये हमारे हाथों में नहीं होना चाहिए कि हाथ में ले के घूमें। ये हमारे चरित्र में होना चाहिए, हमारे जीवन में समाया हुआ होना चाहिए। यही है प्रभु यीशु मसीह को फॉलो करना, उसका नमूना बनना, कि पवित्र शास्त्र हमारे चरित्र में, हमारे जीवन में समा जाए, कि हम बुराई करें ना, बल्कि हर बात में प्रभु यीशु मसीह के लिए का एक नमूना लोगों के ऊपर ज़ाहिर करें। क्योंकि प्रभु यीशु मसीह का जीवन जो है इस संसार के लिए एक आशा है, एक उम्मीद है, एक बहुत बड़ी दया का संदेश है। और इस पाप में, अंधकार में, संसार के अंदर प्रभु यीशु मसीह का ये संदेश एक ज्योति है, एक प्रचंड ज्योति है, जिसमें कि मेरे और आपको चलना है। क्योंकि लिखा है कि परमेश्वर का वचन जो है ज्योति है, हमारे पाँव के लिए ज्योति है, मेरे और आपको चलता है। और प्रभु यीशु मसीह का नमूना बन के लोगों के सामने आना है। प्रभु यीशु मसीह इन वचनों के द्वारा आप सबको बहुतायत से आशीष दे, शक्ति और सामर्थ्य के इस वचन के अनुसार हम चलकर प्रभु यीशु मसीह का नमूना बन सके। आइए हम प्रार्थना करें। महान और दयालु परमेश्वर, अनुग्रहकारी पिता, तेरा धन्यवाद करते हैं प्रभु यीशु मसीह के लिए, तूने इस पृथ्वी के ऊपर भेजा। और प्रभु उन्होंने एक नमूना हमको दिखा दिया, एक नमूना हमको दे दिया, एक आदर्श हमको दे दिया, ताकि हम उनके पद चिन्हों पर चलें। इसलिए हमें शक्ति और सामर्थ्य दे कि हम प्यारे बाप आसमानी इस आदर्श को अपने जीवन में, अपने चरित्र में आने दें, और ताकि बाप आसमानी हमारे जीवन से वो नमूना लोगों के सामने, संसार के सामने
लोगों को दर्शाया जाए, ताकि लोग बुराई को छोड़ के भलाई को अपनाएं और इस देश में सुख समृद्धि और शांति कायम हो। प्यारे बाप आसमानी, और लोग आशीषित हों। इसलिए पिता परमेश्वर सब कुछ तेरे हाथ में सौंपते हुए, सबके लिए आशीष मांगते हुए प्रार्थना प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं। अब हमारे प्रभु यीशु का अनुग्रह, पिता का प्रेम और पवित्र आत्मा की सहभागिता हम सब के साथ, तमाम विश्वासियों के साथ और हर एक सुनने वाले के साथ अब से लेकर हमेशा तक होती रहे। आमीन। प्रभु आप सबको बहुत आयत से आशीष दे। मैं फिर से आपसे ये निवेदन करूँगा कि इस वचन को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन भी दबाएं ताकि वचन जल्द से जल्द आप तक पहुँचे। लेकिन जब आप तक पहुँच गया ये वचन तो इसे शेयर करना ना भूलिए, ताकि लोग अपने जीवन को बदल कर एक आदर्श नमूना, प्रभु यीशु मसीह का नमूना लोगों के सामने रख सकें, ताकि हम उस शांति को जो प्रभु यीशु मसीह हमारे बीच में लेके आया लोगों के सामने रख सकें। क्योंकि प्रभु यीशु मसीह जो है वो शांति का राजकुमार, इसीलिए वो चाहता है कि इस धरती पे भी शांति कायम हो। और ये तभी काम होगी जब हम अपने जीवन को बदलेंगे और प्रभु यीशु मसीह का नमूना हमारे जीवन से जाहिर होगा। प्रभु आपको बहुत आशीष दे। धन्यवाद। थैंक यू भाई। गॉड ब्लेस यू।